क्यों नहीं कल्याण सिंह को उदाहरण लेकर आपने कोई एक बना रहा है कि कल्याण सिंह एक मिनट के अंदर सारा का सर नकल रुक गया। पेपर लीक वाले जितने अपराधी हैं इनका गुंडा के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबकी संपत्ति भी तक क्यों नहीं गिराई? सभी संपत्तियों को बेचकर उसका कंपनसेशन लड़कों के परीक्षा हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? 14 या 15 लेटर कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 14 या 15 लेटर सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है कि हमको अभियोजन स्वीकृति करने की अनुमति दीजिए, और मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उनके नीचे के अधिकारी दबा कर बैठे हैं। लोक सेवा आयोग में 7 से 8 लेटर सीबीआई दी है कि हमको अभियोजन स्वीकृति करने का मौका दीजिए, मैं अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए, मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। न आयोग के अध्यक्ष और न हमारे मुख्यमंत्री, इन दोनों लोगों ने सीबीआई को अभी तक अभियोजन स्वीकृति करने का मौका नहीं दिया। तो आयोग के अधिकारी कर्मचारी, स्टेट के कर्मचारी अधिकारी, सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं अपनी मनमानी करेंगे? दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसे लेकर संसद में भारी हंगामा मच रहा है। एक दिन पहले ही इस मुद्दे को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से लोकसभा राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई धरपकड़ भी कर रही है। बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक इसके पूरे तार फैले हुए हैं। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी छात्रों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं अवनीश कुमार पांडे जी। अवनीश भाई ने छात्रों के मुद्दों को लेकर खासतौर पर लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हुई, इनमें जो नकल की प्रथा थी, जो पेपर लीक क्या कहिए पूरे संगठित तरीके से यहाँ लोगों को पास कराने की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ गंभीर लड़ाई लड़ी। और अवनीश भाई हैं जिनकी शिकायतों के आधार पर, जिनके संघर्षों के बाद ही सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। तो इस मुद्दे पर भी मैं अवनीश भाई को आज कुछ जानना चाहता हूं कि ये क्या सोचते हैं जो सीबीआई को इन्होंने शिकायत की। सीबीआई जो जांच लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर कर रही थी, उसमें अब तक क्या परिणाम निकला है? अवनीश भाई, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। बताएं, जो अभी नीट पेपर लीक हुआ है इसे लेकर संसद में भी हंगामा चल रहा है, सड़क पर भी हंगामा है, विभिन्न पार्टियां विभिन्न तरीके से इस मुद्दे को उठा रही हैं। ये बताएं कि आपने भी तो प्रयागराज में तमाम लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2012 से 2017 के बीच में जो भर्तियाँ हुई थी, उन्हें लेकर आपने सीबीआई में शिकायत की और सीबीआई ने इस पर जाँच शुरू की। उसमें पूरे मामले में अब तक हुआ क्या? कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जरा थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या आपने शिकायत की थी, कैसे जांच हुई, और फिर सीबीआई ने अभी कोई कार्रवाई की कि नहीं की? क्या इससे लड़कों में क्या असंतोष भी पनप रहा है क्या? मुझे लगता है सर कि सबसे ज़्यादा इस मामले में युवाओं को छला गया है। सीबीआई जांच के नाम पर युवाओं के साथ या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमको नहीं लगता है कि इस दशक में कोई कुछ हुआ होगा। लड़कों ने विश्वास में आकर, सीबीआई के विश्वास में आकर, सरकार के विश्वास में आकर, मेरे विश्वास में आकर 37,000 से अधिक शिकायतें और कंक्रीट शिकायत का मतलब प्रूफ सीबीआई को दिए, तथ्य सौंपे थे। हाँ, तथ्य सौंपे, यहाँ आकर सौंपे, दिल्ली आकर सौंपे, इस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश करप्शन फ्री हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जितने अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं वो सब जेल के सलाखों में जाएंगे, उसके जगह पर हमको मौका मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई ने अभी तक 7 साल में 2 FIR के सिवा कुछ नहीं किया। दोनों FIR में चार्जशीट भी नहीं लगाया, और इस समय सीबीआई की जांच कुछ नहीं है, बल्कि हमने जब दोबारा मुकदमा किया हाई कोर्ट में कि समयबद्ध तरीके से जांच को पूरा किया जाए, हर महीने स्टेटस रिपोर्ट लगाया जाए, तो सीबीआई राज्य सरकार ही हमारे विरुद्ध मुकदमा लड़ रही है हाई कोर्ट में। तो अगर आपके विरुद्ध राज्य सरकार को मुकदमा लड़ रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी जब 2017 का चुनाव लड़ी, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसी मुद्दे को लेकर गंभीर उठाया था कि हम आएंगे सरकार में, तो इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी है उनको जेल भेजेंगे। तो अब तक इस मामले में क्या कुछ लोग जेल भेजे गए कि सरकार उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही परेशान करने लगी?
कोई जेल नहीं गया सर। 2017 के पहले हमने मुकदमा किया था कि ये लोकसभा की सीबीआई जाँच हो। सरकार आई, सरकार ने जब जांच खुद दे दिया तो मुझे विश्वास हुआ कि अनावश्यक मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी संस्था से। हमने मुकदमा वापस ले लिया। जांच हो ही रहा है। जब 3-4 साल तक जांच का कोई नतीजा नहीं निकला और जांच में जो अधिकारी बहुत बेहतर काम कर रहा था उसका ट्रांसफ़र जब कर दिया गया, हमने पुनः हाई कोर्ट के शरण में गए। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध किया कि हम जब जांच करा रहे हैं तो आपसे क्या आपको इनोसेंट रहना चाहिए, किनारा रहना चाहिए, आपसे क्या मतलब। सीबीआई का भी कहना था कि ठीक है, इसमें आपसे क्या मतलब, हम और स्टेट में। लेकिन जांच हो कहाँ रही है? 8 साल होने जा रहा है। 8 साल में 2 FIR की सीबीआई और एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई सीबीआई, जबकि हमने तमाम तथ्यों को दिया है। हमने सपा परिवार के लोगों के खिलाफ साक्ष्य दिया है, लेकिन सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया। रही बात कि मैं जब देखता हूँ सीबीआई क्यों नहीं काम कर पाई। सपा परिवार को समाजवादी पार्टी में जो सपा परिवार में उनको बोल राम गोपाल यादव की बहू उसमें है शामिल। अच्छा। ऐसे अनिल यादव भी उनके परिवार के हिस्सा थे। इन सभी लोगों के खिलाफ मैंने राम गोपाल यादव की बहू के खिलाफ कोई साक्ष्य भी आपने? हमने साक्ष्य दिया है, सीबीआई के पास है। तो वो किस रूप से इसमें शामिल थे? वो तो प्रतियोगी थी नहीं आयोग में थी। नहीं, डॉक्टर बनी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर बनी है, आयोग से डॉक्टर बनी है। उसी दौरान वो आयोग से चयनित होकर के डॉक्टर बनी थी। वो दूसरे प्रदेश की महिला है, वो यूपी कोटा उनको देख कर बनवाया गया है। अच्छा। जांच में करे, सीबीआई सामने तो लाए और अनिल यादव ने बनवाया है। इन सब चीज़ों को ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं नया बता रहा हूँ। सब कुछ सीबीआई के पास संरक्षित है। सीबीआई के पास तथ्य के रूप में हम जैसे 37,000 लड़कों ने साक्ष्य सौंपा है, लेकिन सीबीआई ने कुछ किया नहीं। अब क्यों कुछ नहीं किया ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है। अगर स्वयंबद्ध तरीके से सीबीआई जांच को पूरा कर दे, हर गांव से एक भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जेल जाएंगे और लड़कों में ये विश्वास उत्पन्न होगा कि सरकार वास्तव में कुछ कर रही है। ये नीट की जो कुछ कर रही है, जहाँ तक नीट की बात है, हो सकता है कुछ लोग प्रसन्न हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नीट की परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए भी अगर गवर्नमेंट स्वयंबद्ध तरीके से हर महीने स्टेटस नहीं लेगी सीबीआई से, तो उसका भी वही असर होगा जो हमारी जांच कर रहा है। एक चीज़ बताइए, फिर जब सीबीआई जांच कर रही है, सरकार आप शिकायत करता थे, सरकार आपके खिलाफ ही लड़ रही है, आपको भी इस रास्ते से हटा देना चाहते हैं कि अब आप दूर हटिए, हम लड़ेंगे। तो अभी तक किसी के खिलाफ क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की, सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की? तो क्या सब मिल करके किसी को बचाना चाहते हैं, या कोई इस मामले को ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा न बनने पाए, कोई विरोधी फंस जाए तो वो पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए, माइलेज न ले जाए, इसलिए किसी को बचाना चाहते हैं क्या? सर, मैं जो समझा हूँ, कई बार मैं सीबीआई मुख्यालय गया दिल्ली और जितना तथ्यों को समझा हूँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है इससे बहुत से हमारे नाराज होंगे। मुझे लग रहा है कि सीबीआई, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तीनों जगह के बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं और नेता को नकारा कही जो भी जो नेता जो है, जो चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री जी हो, इन लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा कि हम कितना बड़ा नुकसान उठाने जा रहे हैं। इन अधिकारियों ने इस पूरे जांच को डंप कर दिया है और हम जब तमाम शिकायत करते हैं उस शिकायत को यहीं पर डंप कर दिया जाता है। चाहे मैं पीएमओ में शिकायत करूं, चाहे गृह मंत्रालय में शिकायत करूं, चाहे जो है कि मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करूं, उसको वहीं पर डंप कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने की बात मैं करता हूँ, स्वयं मिलने की बात, किसी मिलने की बात करता हूँ, कुछ आप चंद अधिकारी जो मिलने नहीं देते हैं। एक बार मिलने का प्रयास भी किया तो कुछ ऐसे अधिकारी थे जो एकदम सामने खड़े हो गए, जिससे मैं कोई बात न कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि किसी नेता को दोष देने से अच्छा है पहले वास्तविकता नेताओं को पता चले, हमारे मुख्यमंत्री को पता चले, हमारे प्रधानमंत्री को पता चले, हमारे गृहमंत्री को पता चले कैसे खोखला कर रहे हैं अधिकारी, और वो वही अधिकारी हैं जो इसी सिस्टम के माध्यम से नौकरी पाए हैं और सब मिलकर एक कागज बनाए। उस कागज को तोड़ना सामान्य बात नहीं है। आपने बहुत बड़ी और गंभीर बात कही कि सब अफसर ही हैं जो मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद, प्रधानमंत्री के चाहने के बावजूद इस जांच को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि उनके भी तमाम कारिंदे लोग, तमाम गुर्गे लोग जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न कोणों से लाभ उठाए हैं, वो फंस जाते हैं। एक चीज़ तो ये बताइए और इस भाई, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो क्या उत्तर प्रदेश में इसीलिए जो भी परीक्षा पिछले कुछ समय में हो रही है,
सब में कहीं किसी का पेपर लीक हो जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है और सरकार भर्तियां कराने में असफल हो जा रही। जो भी भर्तियां आती कुछ ना कुछ हो जाता है तो निरस्त करना पड़ता है। तो इस चक्कर में भर्तियां नहीं हो पा रही, लड़के परेशान हो रहे हैं। तो क्या यही वो कारण है क्या कि ये एक मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है तो दूसरे मामले में भी जो इस धारा से जुड़े हुए लोग, जो नकलची लोग हैं, जो वो मनबड़ हो गए हैं क्या, बार बार वही काम करते रहते हैं? एक वाक़या बता रहा हूँ सर, जब सीबीआई जांच नहीं हो रही थी, मुकदमा मेरा चल रहा था, उसी समय सरकार बन गई योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने घोषणा कर दिया कि जांच कराएंगे सीबीआई जांच। दूसरे दिन 5-7 गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ आयोग कैंपस में प्रवेश करी, अपने कुछ काम से की होंगी। आयोग में भगदड़ मच गया, कोई बाथरूम भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। यह डर था उस समय कि सीबीआई आ गई, यह सोचकर, जबकि सीबीआई में कुछ भी नहीं आई थी। लेकिन जब सीबीआई आ गई, इतना लंबा समय तक जब जांच में कुछ भी नहीं किया, तो आयोग के कर्मचारी, बाहर जो लोग हैं, जो सचिवालय में लोग हैं, सब लोगों ने मान लिया कि सीबीआई को मैनेज कैसे किया जाता है। सब लोग जान भी गए। जब 14 या 15 लेटर, कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 14 या 15 लेटर सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है कि हमको अभियोजन स्वीकृति करने की अनुमति दीजिए, और मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उनके नीचे के अधिकारी दबा कर बैठे हैं। लोक सेवा आयोग में 7 से 8 लेटर सीबीआई दी है कि हमको अभियोजन स्वीकृति करने का मौका दीजिए, मैं अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए, मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। न आयोग के अध्यक्ष और न हमारे मुख्यमंत्री, इन दोनों लोगों ने सीबीआई को अभी तक अभियोजन स्वीकृति करने का मौका नहीं दिया। तो आयोग के अधिकारी कर्मचारी, स्टेट के कर्मचारी अधिकारी, सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं अपनी मनमानी करेंगे, और इससे क्यों नहीं संदेश जाएगा कि गवर्नमेंट नकारा कुछ भी करने में अक्षम है। और इस भाई एक बात बताइए, मुझे एक जानकारी पता लगी कि जो इस मामले के शिकायतकर्ता थे, जिन लड़कों ने शिकायत की, जिन लोगों ने शिकायत की, उसमें आप भी शामिल हैं शिकायतकर्ताओं में, क्या जांच तो नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन क्या शिकायतकर्ताओं का भी किसी न किसी तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है? एक सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जो उनका उत्पीड़न भी कर रहा है? ऐसी भी तमाम बातें आ रही हैं क्या? सर, 2 तरीके से हो रहा है। एक तो सीबीआई खुद कर रही है। सीबीआई को समझना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो शिकायत किया है, उसके पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं है, वो कैसे दिल्ली जाएगा बार बार शिकायत करने पर? तो सीबीआई बार बुला रही है। सीबीआई को अपने फंड से उन लड़कों को आने जाने रहने का खर्चा उठाना चाहिए। ठीक है। तो बार बार बुलाया जा रहा है उन लड़कों को कि इसमें आई, उसमें आई, परेशानी करना हुआ एक तरह से, और एक किस्म का हैरेसमेंट किया जा रहा है। दूसरा, जो आयोग के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से चयनित हुए अधिकारी हर जिले में हैं, हर जिले में शिकायत करता है, वो अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि शिकायत किसने किया है और चयनित कौन है। तो जब मौका मिलता अपने प्रशासनिक रसूख के बल पे उन लोगों को परेशान कर रहा है, और इसकी शिकायत मैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पोर्टल तक कई बार किया, उन्हें कोई सुनवाई नहीं। ये सच्चाई है कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अभी जो तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही, नकल हो रही, परीक्षाएं नहीं हो पा रही, परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ रहा, उसमें लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा है, पुलिस की भर्ती है, आरओ है, तमाम ऐसी भर्तियाँ हो रही जो नहीं हो पा रही। तो इन मामलों की शिकायत फिर आखिर कौन करे, किससे करे, कौन कार्रवाई करेगा? जब शिकायतकर्ता के खिलाफ जो आयोग से भर्ती हुए, विभिन्न आयोगों से भर्ती हुए भ्रष्ट अफसर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, जो सरकारी सेवा में हैं, सरकार के संरक्षण में हैं, तो वह जो शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, वह शिकायतकर्ता बाहर से इस बात को बता भी रहे हैं कि हाँ, ये संबंधित अफसर है, ये इस चैनल के जरिए भर्ती होकर आया है और इसके खिलाफ शिकायत की गई, सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए अभी आकर मेरे उत्पीड़न कर रहा, परिवार को परेशान कर रहा, नाते रिश्तेदारों को परेशान कर रहा, मित्रों को परेशान कर रहा है, घर गिराने की धमकियां देता है। तो जब ऐसे मामले होंगे तो क्या कोई शिकायत करने के लिए सामने आएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नीट परीक्षा में सीबीआई जो जांच कर रही, इसका परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सीबीआई जांच हुई, इसका क्या परिणाम निकला है सब लोग जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जांच में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह से असफल है। वह सीबीआई से
या तो सीबीआई के जो पत्र हैं उनके अफसर, राज्य सरकार के अफसर उन पत्रों को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, या ऐसा कौन सा कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर फाइलें डंप हो जा रही हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर पत्र दब जा रहे हैं और वहाँ से अनुमति नहीं मिल पा रही कार्रवाई की। जब कार्रवाई नहीं होगी तो वो अफसर, मनपढ़ अफसर जहाँ भी रहेंगे, जिस भी जगह पर रहेंगे, वह क्योंकि उस एक भ्रष्ट सिस्टम से आए, भ्रष्ट चैनल से आए, भ्रष्ट तरीका अपना कर आए, तो जाहिर सी बात है पैसा देकर अगर भर्ती हुए हैं तो फिर पैसे की ही राह ढूंढेंगे। और जो लड़के हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरियां तलाश रहे हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, भर्तियां नहीं हो पाएंगी, तो जाहिर सी बात है यह किसके खिलाफ जाएगा। हरीश भाई से अभी बातचीत हो रही थी, हरीश भाई ये कह रहे थे कि सरकार यदि इस मामले में कार्रवाई करती तो युवाओं में इतना आक्रोश सरकार के खिलाफ नहीं होता। हरीश भाई यही आप कह रहे थे ना कि अगर सरकार जो नकलची लोग, भले भी कानून बन गया, कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी, 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा, 10 साल की जेल हो जाएगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन जब लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ, जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के दोषी हैं, जो पुलिस में साबित हो गए, कुछ तो जेल गए, जमानत पर बाहर आ गए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई। मुझे लगता है कि अगर जैसे सरकार ने अपराधियों के खिलाफ तमाम लोगों के घर गिरा दिए, तमाम को जेल में डाल दिया, कुछ मुठभेड़ें हुई जिसमें कोई पैर से, तो वैसे अगर पेपर लीक के मामलों में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले वो अपराधी हैं, किस्म के अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी अगर सख्त कार्रवाई होती, उनके भी मकान तोड़े जाते, उनको भी जेल भेजा जाता, उनकी जमानतें ना होती, तो इससे एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जाता या नहीं जाता, यह हरीश भाई से मैं पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने छात्रों के बीच में रह करके बहुत लंबा संघर्ष किया है। केवल संघर्ष नहीं किया, अपना जीवन भी उसी में खपा दिया, दूसरी नौकरियों के लिए इन्होंने प्रयास नहीं किया। इनको उम्मीद थी कि सीबीआई जो जांच हो रही है उसमें कुछ न्याय मिलेगा तो इनका भी जीवन संवरेगा। ये भी जो क्योंकि आयोग जो परीक्षाएं होती थी उसमें अभ्यर्थी होते थे, ये भी नौकरी करना चाह रहे थे, लेकिन जो मकड़जाल था उस मकड़जाल के कारण यह नौकरी तो नहीं कर पाए, परीक्षा ये आगे उसमें और कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि यह छात्रों के लिए संघर्ष करते रहे और करते ही रह गए। कोई न किसी को न्याय मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। और इस भाई एक अंतिम वो है कि अगर क्या जो पेपर लीक के दोषी जो एक किस्म के ये सामाजिक अपराधी हैं, अब बच्चों के अपराधी हैं, भावुक अपराधी, भविष्य के अपराधी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती तो बच्चों में कोई आक्रोश होता क्या? सर, आज जो कानून बनाया गया है, ये इस कानून के माध्यम से जो दंडित होगा वो तो पुराना जो पिछले जो अपराध के उसमें होगा नहीं, दूरलक्षित प्रभाव तो चलेगा नहीं, पीछे वाले को कोई कार्रवाई नहीं होगी नहीं। अब पीछे वालों को जब गुंडा एक्ट के तहत आप ये प्रावधान रखे हैं, गुंडा एक्ट में किसी की संपत्ति आप कुर्क कर रहे हैं, किसी की संपत्ति तोड़ दे रहे हैं, तो इसको पेपर लीक वाले जितने अपराधी हैं इनको आप गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबकी संपत्ति भी तक क्यों नहीं गिराई? सभी संपत्तियों को बेचकर उसका कंपनसेशन लड़कों के परीक्षा को सुविधापूर्ण बनाने के लिए खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जमा की व्यवस्था अभी तक, मतलब अगर देखा जाए सिस्टमेटिक कमी भी है परीक्षा कराने में। जब तक अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति तय नहीं करेगा किसी व्यक्ति के ऊपर, आज आयोग के अध्यक्ष के ऊपर, आयोग के सचिव के ऊपर, आयोग के परीक्षा नियंत्रक के ऊपर या किसी भी आयोग, कोई भी परीक्षा नियामक संस्था, किसी XYZ किसी बात कर रहा हूँ, आज अगर नियम बना दिया जाए कि अगर पेपर लीक होगा तो संबंधित संस्था का अध्यक्ष, संबंधित संस्था का सचिव, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। आज का आज पेपर लीक होना बंद हो जाए। क्यों नहीं कल्याण सिंह को उदाहरण लेकर आपने कोई एक बना रहा है कि कल्याण सिंह एक मिनट के अंदर सारा का सर नकल रुक गया। आप तय कीजिए कि किसी पेपर में कोई भी जिले पर लीक हुआ तो संबंधित जिलाधिकारी को के ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। आप एक्शन लीजिए। आपको लड़कों का आक्रोश जिस तरह सपा को झेलना पड़ा, उस तरह अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आगामी चुनाव में लड़कों के आक्रोश का खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, लड़के संतुष्ट हैं। और इस भाई ने यह बात बहुत स्पष्टता के साथ की कि भर्ती आयोगों की जो दशा है, इनमें पेपर लीक कराने वाले, नकल कराने वाले का जो संगठित गिरोह है, इनके खिलाफ सरकार अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आगे भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका दुष्परिणाम
उत्तर प्रदेश सरकार को भी भोगना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, 2 साल 2.5 साल के अभी समय है। अगर सरकार ने तेज़ी नहीं दिखाई तो जो युवाओं में आक्रोश है, जो नाराज़गी है, क्योंकि भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं विभिन्न विभागों की वैकेंसी आने में, तो उसे तमाम लड़के बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि उनकी आयु निकल जाती है। तो निरंतर प्रत्येक वर्ष विभिन्न विभागों में भर्तियां होनी चाहिए, जिससे बच्चे हर साल फॉर्म भर सकें, परीक्षा में बैठ सकें और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो तो वह भी नौकरी पा सके। क्योंकि जब 2-4 साल के गैप हो जाते हैं, तमाम बच्चे जब ओवरलोड हो जाते हैं, केवल वह बच्चे नहीं निराश होते, उनका पूरा का पूरा परिवार निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, वह भी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तमाम अन्य मामले हैं युवाओं से जुड़े, तो उन मुद्दों को लेकर मैं फिर अलग से बैठूंगा और इस भाई को फिर से मैं एक बार और आमंत्रित करूंगा अलग भर्तियों के मुद्दे पर ही। अगले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह कई गंभीर सवालों को भी अवनीश भाई ने उठाया है, छोड़ा है आपके लिए, आपके विमर्श के लिए, आपकी चर्चा के लिए। और इस पर अपना कमेंट भी ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी ऐसे मुद्दों को निरंतर उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।